अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको कोरियन ड्रामा कनेक्ट के आखिरी 3 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पहले 3 एपिसोड नहीं देखे तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो की लिंक दे दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ओजिन उसी सर्जन के पास जाता है जो लोगों के बॉडी पार्ट्स निकाल कर बेचता था। अब पुलिस ने डोंगसू को अपनी कस्टडी में ले लिया था और वो उससे पूछताछ करने लगते हैं। डिटेक्टिव पार्क उससे पूछते हैं कि जितने भी मर्डर्स हुए हैं तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, तुमने योंग और उसके दोस्त को क्यों मारा। डोंगसू कोई जवाब नहीं देता तो डिटेक्टिव पार्क उसे मारने लगते हैं। बहुत मार खाने के बाद वो बताता है कि मुझे विजन दिखाई देते हैं और योंग और उसके दोस्त के मर्डर की मुझे विजन आ रही थी और इसीलिए मैं उसे वहाँ पर बचाने गया था। डिटेक्टिव पार्क उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते, वो उसको पागल समझकर मारने लगते हैं। जिसके बाद डिटेक्टिव चोई डिटेक्टिव पार्क को समझाते हैं और उसे बाहर भेजते हैं। फिर डिटेक्टिव चोई डोंगसू से बात करने लगते हैं और उसका आई पैच भी उसे वापस दे देते हैं। वो उसे कहते हैं कि अगर तुमने किसी को नहीं मारा और तुम्हें विजन दिखाई देते हैं तो क्या तुम हमें बता सकते हो कि अगला मर्डर किसका होने वाला है। डोंगसू बताता है कि किलर अब अगला मर्डर 3 एलिमेंट्री स्कूल की बच्चियों का करेगा और उनका भी स्कल्पचर बना देगा। फिर डिटेक्टिव चोई उससे पूछते हैं कि तुम उस एस्ट्रोलॉजर के पास इस सिंबल के बारे में क्या पूछने के लिए गए थे। डोंगसू कहता है कि मैंने ये सिंबल अपने विजन में देखा था और उन डेड बॉडीज पर, इसीलिए मैं एस्ट्रोलॉजर के पास इसके बारे में पता करने के लिए गया था। डिटेक्टिव चोई कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुजरिम नहीं हो, लेकिन तुम्हें हमारी मदद करनी होगी असली मुजरिम को पकड़ने के लिए। वो उससे पूछता है कि तुम्हें विजन कैसे दिखाई देता है, जिस पर डोंगसू नर्वस हो जाता है और कहता है कि क्या हम कहीं और जाकर बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम ओजिन को देखते हैं जो कि उसी सर्जन के पास जाता है जो लोगों के बॉडी ऑर्गन्स निकाल कर बेचता था। वो उसे किडनैप कर अपने लैब में ले आता है। वो एक रॉड उठाकर डॉक्टर को मारने लगता है तो डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। ओजिन उससे पूछता है कि ये आंख किसकी है। दरअसल 2 महीने पहले ओजिन बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और अपने इलाज के लिए वो इस डॉक्टर के पास आया था। उस टाइम डॉक्टर उससे कहता है कि तुम कहीं और जाकर इलाज करवाओ, तुम मुझे नहीं जानते। ओजिन उससे बहुत ज्यादा पैसे भी ऑफर करता है लेकिन वो तब भी नहीं मानता। लेकिन जब ओजिन उसे बताता है कि उसे कैंसर है तो वो उसका इलाज करने के लिए मान जाता है। डॉक्टर ओजिन से कहता है कि जिस दिन तुम मेरे पास आए, तुम्हारे आने से पहले मैंने एक ऐसे आदमी की सर्जरी की जिसके सारे बॉडी के ऑर्गन्स निकालने के बाद उसके सारे ऑर्गन्स उसकी बॉडी से जाकर कनेक्ट हो गए, लेकिन उसकी एक आंख यहीं पर रह गई थी जिसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने तुम्हारी बॉडी में लगा दिया था। मैंने सुना था कि एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी लोगों को इमॉर्टल बनाने के ऊपर रिसर्च कर रही है और कनेक्ट उसी रिसर्च का रिजल्ट है। ओजिन समझ गया था कि उसकी एक आंख इमॉर्टल है और वो जानता था कि लंग कैंसर की वजह से वो बहुत जल्द मर जाएगा। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो कनेक्ट यानी डोंगसू को ढूंढ के उसके सारे बॉडी के ऑर्गन्स निकाल के अपनी बॉडी ऑर्गन्स के साथ रिप्लेस कर देगा ताकि वो हमेशा के लिए जिंदा रह सके, यानी कि वो एक इमॉर्टल बन जाए। जिसके बाद वो डॉक्टर को बड़ी बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव चोई डोंगसू को अपने साथ अपने ऑफिस की छत पर लेकर जाते हैं जहाँ पर डोंगसू अपने हाथों को तोड़कर हथकड़ियां निकाल देता है। लेकिन डोंगसू के हाथों को ठीक होता देखकर डिटेक्टिव चोई घबरा जाता है और उससे पूछता है कि तुम किस तरह के इंसान हो। जिस पर वो कहता है कि मैंने सुना है कि मेरे तरह के लोगों को कनेक्ट कहा जाता है और किलर के पास मेरी आंख है जिसकी वजह से वो जो कुछ भी देखता है कभी कभी मुझे भी दिखाई देता है। जिसके बाद डोंगसू उससे कहता है कि बच्चियों को बचाओ, उनकी जान खतरे में है। ये बोलते साथ ही वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है जिसकी वजह से उसकी काफी हड्डियां टूटती हैं और उसके सर से खून निकलने लगता है। लेकिन पलक झपकते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद डोंगसू स्कूल में जाकर पेट्रोल बम फेंककर आग लगा देता है ताकि वो बच्चों को बचा सके। फिर वो पुलिस को फोन करता है और कहता है कि कल अगर पूरे शहर के एलिमेंट्री स्कूल बंद नहीं करवाए तो मैं सारे स्कूल्स में आग लगा दूंगा। जिसके बाद शहर के सारे स्कूल बंद करवा दिए जाते हैं। ये खबर सुनने के बाद ओजिन समझ जाता है कि जिस इंसान की आंख उसके पास है और जिसका गाना वो सुनता है जिसकी वजह से उसकी आंख में दर्द होता है, वो दोनों एक ही इंसान हैं और अपनी एक आंख से वो सब कुछ देख सकता है जो ओजिन देख रहा है। इसीलिए उसने ओजिन के अगले मर्डर के प्लान को नाकाम कर दिया। ओजिन डोंगसू का गाना बजाकर उसे अपना प्राइवेट नंबर दे देता है। जिसके बाद डोंगसू उसके नंबर पर कॉल कर उसका नाम पूछता है और उससे पूछता है कि तुम हो कौन। ओजिन ने डोंगसू को पहले देखा हुआ था लेकिन डोंगसू ने आज तक ओजिन को सामने से नहीं देखा था। ओजिन डोंगसू से कहता है कि तुम्हारी आंख भी मेरे
मेरे साथ कैंसर से मरने वाली है। अगर तुम अपनी आंख को बचाना चाहते हो तो मुझे ढूंढकर इससे वापस ले लो। अगले दिन डोंगसू यी से मिलने जाता है तो यी उससे पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे और ना ही तुम मेरे फोन कॉल्स का जवाब दे रहे थे। डोंगसू उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए खतरा हूँ, इसीलिए मैं तुमसे दूर चला गया था। फिर डोंगसू यी को अपने साथ थिएटर में लेकर जाता है गिटार प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ पर यी उसे अपनी गर्दन पर चाकू चलाने के लिए कहती है। जब डोंगसू ऐसा करता है तो यी के अंदर से भी वही टेंटिकल्स निकलते हैं जैसे डोंगसू के पास थे। वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। इसका मतलब ये था कि यी भी कनेक्ट है। वो उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ और मैं कोई नॉवेलिस्ट नहीं बल्कि मैं ये खुद जानना चाहती हूँ कि मैं हूँ कौन। वो दोनों अपने हाथों को काट कर अपने टेंटिकल्स को जोड़ते हैं। फिर हम मिस्टर जेड को देखते हैं जिसने डोंगसू के गाने को डोंगसू के परमिशन के बिना रीमेक कर कर अपना बनाया और उससे खूब पैसे कमा रहा था। डोंगसू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए वो मिस्टर एक्स और उसकी गर्लफ्रेंड को रॉड से मारकर घायल कर देता है और कहता है कि अगली दफा किसी के भी गाने को उसकी परमिशन के बिना इस्तेमाल मत करना। डोंगसू के जाने के बाद ओजिन मिस्टर जेड को किडनैप कर लेता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को काट कर उस पर जेड लिखकर डोंगसू का गाना बजाकर डोंगसू को दिखा देता है। ओजिन मिस्टर जेड को बहुत टॉर्चर करता है क्योंकि अब वो उसे भी मारकर उसका स्कल्पचर बनाने वाला था। ओजिन डोंगसू को धमकी देता है कि अगर वो ना आया तो वो मिस्टर जेड को मार देगा। दूसरी तरफ उसी गैंग के दो लोग जिसे डोंगसू ने ड्रामे की स्टार्ट पर डराया था, डोंगसू से मिलने के लिए उसके स्क्रैप यार्ड में आते हैं जहाँ पर वो काम करता है। वो डोंगसू के बॉस को बंदी बनाकर उसे वहाँ पर आने के लिए कहते हैं, लेकिन ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लोग डोंगसू को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुँच गए थे। ये डोंगसू के साथ थी तो वो उससे कहती है कि तुम जाकर अपने बॉस को बचाओ, इन लोगों को मैं देख लूंगी। ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लोग ये को पकड़ लेते हैं और उससे डोंगसू के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती तो उनमें से एक मेंबर ली के फेस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, लेकिन उसके जख्म को ठीक होता देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये भी एक कनेक्ट है, जिसके बाद ये उन सबको मारकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ डोंगसू स्क्रैप यार्ड पहुँचता है जहाँ पर दो लोग उसे बंदी बना लेते हैं और जब वो डोंगसू को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं तो एक आदमी डोंगसू के बॉस को जान से मारने लगता है, लेकिन तभी डोंगसू उन पर हमला कर देता है और कटिंग ब्लेड की मदद से अपनी हथकड़ियों को खोल लेता है। इसी दौरान उसके हाथ भी कट जाते हैं, लेकिन वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं और फिर वो उन दोनों को मारकर भी होश कर देता है। दूसरी तरफ ओजिन को खून की उल्टियां हो रही थी और उसकी हालत मजीद खराब हो रही थी। ओजिन कैंसर की लास्ट स्टेज से गुजर रहा था। जब शाम को डोंगसू यी से मिलने जाता है तो वो उससे कहता है कि ये सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं। किलर ने मेरे वजह से मिस्टर जेड को पकड़ लिया और किसी ने मेरे बॉस पर हमला कर कर मुझे पकड़ने की कोशिश की। पुलिस भी मेरे पीछे पड़ी है और ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग भी, और मेरी वजह से तुम भी बार बार खतरे में पड़ रही हो। ये कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, वो लोग मेरे पीछे भी पड़े हैं और बताती है कि कल रात किसी ने मुझ पर भी हमला किया था और हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है बल्कि उन्हें हमसे डरना चाहिए क्योंकि इमॉर्टल तो हम हैं। फिर वो उसे बताती है कि सिर्फ तुम और मैं कनेक्ट नहीं बल्कि एक और भी कनेक्ट है। तभी अचानक डोंगसू की आंख में दर्द होने लगता है क्योंकि ओजिन उसका गाना बजाकर उसे कुछ दिखाना चाह रहा था। क्योंकि उसे अभी भी खून की उल्टियां हो रही थी तो वो उसी खून की मदद से शीशे पर लिखता है कि वो डोंगसू से रात को 11 बजे मिलना चाहता है। दूसरी तरफ जो पुलिस को ओजिन के ऑफिस से सीसीटीवी फुटेज मिलती है, उसे देखकर उन्हें पता चल जाता है कि जिस वक्त योंग का मर्डर हुआ था तो ओजिन उसके साथ छत पर गया था और डोंगसू बिल्डिंग में योंग के दोस्त के मरने के बाद पहुंचा था। रात को डोंगसू ओजिन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ओजिन पहले से ही आया हुआ था। डोंगसू के आते ही ओजिन हर जगह पर जहरीली गैस फैला देता है जिसे उसने पहले से ही फिट करके रखा हुआ था, जिसे सूंघते साथ ही डोंगसू मर जाता है, लेकिन वह थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाता है। ओजिन उसे बेहोश कर कर अपनी वैन में डालकर अपने लैब की तरफ ले जाता है। फिर हम ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग के बॉस को देखते हैं। इस गैंग का मकसद सिर्फ डोंगसू के बॉडी पार्ट्स निकालना नहीं बल्कि कुछ और भी था। ये को पता चल गया था कि डोंगसू किडनैप हो गया है तो वो अपने एक और कनेक्ट दोस्त के पास जाती है और कहती है कि अब हमें डरकर इस बिल में छुपने के बजाय यहाँ से निकलना होगा। फिर ओजिन डोंगसू को व्हीलचेयर पर बांधकर उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो इंसानों को स्कल्पचर में बदल देता था। वो डॉक्टर की बॉडी में एक केमिकल डाल रहा था जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर की बॉडी एक स्टैचू में बदल जाएगी। डोंगसू ओजिन से पूछता है कि तुम इतने सारे मासूम लोगों की जान क्यों ले रहे हो? तो ओजिन कहता है कि मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ और मरने से पहले मैं अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं कभी नहीं मरूंगा। मैं तुम्हारे सर को तुम्हारी बॉडी से अलग कर कर अपना सर कनेक्ट कर दूंगा जिसकी
जिसकी वजह से मैं इमॉर्टल बन जाऊंगा। फिर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए ओजिन मिस्टर जेड को लेकर आता है, जिसे उसने व्हील चेयर पर बांधा होता है। फिर वो डोंगसू की एक उंगली काटता है, जिसके बाद वो मिस्टर जेड की भी एक उंगली काट देता है। और जब वो डोंगसू की उंगली मिस्टर जेड के पास लेकर जाता है तो वो उंगली उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। और जब वो मिस्टर जेड की उंगली डोंगसू के पास लेकर जाता है तो मिस्टर एक्स की उंगली डोंगसू की बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाती है। दूसरी तरफ ये अपने कनेक्ट दोस्त गिडविन के साथ ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग के पास पहुंच जाती है, जहां वो एक एक करके सारे गैंग के मेंबर्स को मारने लगता है। इस बार ये भी इरादा करके आई थी कि वो इस गैंग का नामो निशान मिटा देगी। वो लोग एक के बाद एक सबको मारने लगते हैं। अब डिटेक्टिव चोय को ओजिन की गाड़ी की तस्वीर की मदद से उसकी लोकेशन पता चल जाती है, इसीलिए वो पूरी टीम को वहां पर जाने के लिए कहते हैं और खुद डिटेक्टिव पार्क के साथ वहां के लिए निकल जाते हैं। डोंगसू मिस्टर जेड को मरता हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बचा पाता और एंड पर उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद डोंगसू अपने हाथों को चेयर से उखाड़ लेता है और वहां से आजाद हो जाता है। इस वजह से उसके दोनों हाथ भी टूट जाते हैं, लेकिन वो खुद ब खुद ही उसकी बॉडी से जाकर कनेक्ट हो जाते हैं। पर ओजिन ने उसे ऐसे कमरे में बंद किया हुआ था जिसकी दीवारें लोहे से बनी थी, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। तभी उस बिल्डिंग में ये और उसका कनेक्ट दोस्त भी आ जाता है। ये अपने दोस्त को वहीं पर रुकने के लिए कहती है और खुद वो बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। अंदर उसे एक कमरे से डोंगसू की आवाज आती है और जैसे ही वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है तो ओजिन उस पर हमला कर देता है, लेकिन ये के जख्मों को हील होता देखकर ओजिन समझ जाता है कि ये भी एक कनेक्ट है। जिसके बाद ये और ओजिन के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। ओजिन की फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो ये को बहुत ज्यादा मार रहा था और ये उसके सामने कमजोर पड़ रही थी। लेकिन तभी उसे गाड़ी की आवाज आती है जो कि डिटेक्टिव चोय की थी। कार की आवाज सुनकर ओजिन वहां से भाग जाता है और ये इस मौके का फायदा उठाकर डोंगसू को आजाद कर देती है। डिटेक्टिव पार्क और डिटेक्टिव चोय बिल्डिंग के अंदर दो अलग रास्तों से जाते हैं। डिटेक्टिव चोय के सामने जैसे ही ये का कनेक्ट दोस्त आता है तो वो मॉन्स्टर समझकर उस पर गोली चला देते हैं। गोली की आवाज सुनकर डिटेक्टिव पार्क उस तरफ भागते हैं तो ओजिन सामने से आकर उसके गले से चाकू को आर पार कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। जैसे ही ये के कनेक्ट दोस्त के जख्म भरते हैं तो वो उठ खड़ा होता है और डिटेक्टिव चोय पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ये आ जाती है। डिटेक्टिव चोय समझ जाता है कि ये और ये मॉन्स्टर दोनों कनेक्ट है, तो वो ये से पूछता है कि क्या अब तुम लोग मुझे मार दोगे। ये कहती है कि अगर तुम हमारे बारे में किसी को नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जाने देंगे और तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में मदद भी करेंगे। डिटेक्टिव चोय भी समझ जाते हैं कि डोंगसू किलर नहीं है, क्योंकि उसने उनकी मदद की थी बच्चों को बचाने में, इसीलिए वो उनकी बात मान जाता है। अब ओजिन और डोंगसू एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, क्योंकि ओजिन को डोंगसू की बॉडी चाहिए थी ताकि वो इमॉर्टल बन सके और कभी ना मरे। जैसे ही डोंगसू ओजिन की तरफ बढ़ने लगता है तो ओजिन डोंगसू की एक आंख में गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है, लेकिन उसकी आंख खुद ब खुद ही हील हो जाती है। और जैसे ही डोंगसू अपने आई पैच को हटाता है तो ओजिन की बॉडी में जो डोंगसू की आंख होती है वो वहाँ से निकलकर डोंगसू की बॉडी से कनेक्ट हो जाती है और ओजिन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। डोंगसू ओजिन को मारने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से डिटेक्टिव चोय आते हैं और उसे रोक लेते हैं और समझाते हैं कि अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम भी इसकी तरह गुनहगार बन जाओगे। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए तुम ये के साथ यहाँ से चले जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उन्हें चारों तरफ से हेलीकॉप्टर्स घेर लेते हैं। ड्रामा की एंड पर हम देखते हैं कि ओजिन भी अभी जिंदा है, क्योंकि डोंगसू की आंख उसके अंदर ज्यादा टाइम तक होने की वजह से अब वो भी एक कनेक्ट बन गया है। और मिस्टर जेड के पास डोंगसू की एक उंगली थी, जिसकी वजह से वो भी जिंदा हो जाता है और यहीं पर हमारा ये ड्रामा सीरीज एंड होता है। सो गाइज, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।